Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Let's start question number 3, exercise 3.3. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on bar graph. सबसे पहले आपको एक ये टेबल दे रखा है जिसमें 6 different classes के number of students है, like 5th class में 135, 6th में 120, 7th में 95 and so on. So what you have to do is आपको represent करना है इस डाटा को बार ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी हमने सॉल्व करने हैं. द फर्स्ट ए पार्ट वी हैव इज हाउ वुड यू चूज अ स्केल. नाउ इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज बार ग्राफ बनाने से पहले आपको एक स्केल चूज करना पड़ेगा. स्केल का मतलब इट डजंट मीन कि आपका रूलर कौन सा होगा. स्केल मीन्स कि जैसे हम कोई भी बार ग्राफ बनाते हैं, फाइन. सो यहाँ पे जो हम डिफरेंट लेते हैं, सो वो स्केल क्या होगा, कितना डिफरेंस पे लोगे आप. लाइक आप चाहो तो यू कैन टेक इट 50, देन 100, 150, 50-50 का गैप ले सकते हो, और यू कैन टेक 10, 20, 30, 40. तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे. हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, दैट इज डाटा जो अगर हमारे पास है. अगर मैं यहाँ पे लू 50, देन 100, देन 150, तो ये डाटा को रिप्रेजेंट इतना क्लियरली नहीं कर पाएंगे बिकॉज 50 और 100 के बीच में 95 भी है, 90 भी है, 80 भी है ना. ऐसे ही 100 और 150 के बीच में 100, 120, 150, तो दो में ही खत्म होगा और क्लियरली वो रिप्रेजेंट भी नहीं हो पाएगा. सो इट्स बेटर कि अगर हम 10-10 का लें, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, तो उसमें सारे आराम से कवर हो जाएंगे. लाइक 95 भी है तो वो 90 और 100 के बीच में हम दिखा सकते हैं कि ये 95 होगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. So first part का तो हो गया how would you choose a scale. So we are choosing a scale of 10 to show the graph more clearly. Fine. So graph start करते हैं like this and like this. So starting with 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. आपको देखना है आपको जाना कहां तक है. आपको 140 तक जाना पड़ेगा बिकॉज 135 भी है आपके पास. सो इसको थोड़ा सा हमें और नीचे करना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट लाइक दिस इज 140. अब हम नीचे चलते हैं. 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, and then 50, 40, 30, 20, 10. सो ये नीचे वाली लाइन और नीचे हो जाएगी बिकॉज स्टार्ट तो 0 से ही होगा. सो दिस विल बी अराउंड समथिंग 0. फाइन. और यहाँ पे अब हम बार्स बनाएंगे. सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 30 एंड 140. फाइन. सो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5th क्लास से. सो हम यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे जो मैं बार बनाऊंगी वो क्लास 5th का है. सो नीचे मैंने 5th लिख दिया एंड दिस इज 135. 135, 130 और 140 के बीच में आएगा समवेयर हियर, राइट. सो आई ड्रैग अ लाइन लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. सो ये क्लास 5th का बार बन गया. नेक्स्ट वी हैव 120. 120 डायरेक्ट हमारे पास यहीं पे ही है. सो इट विल बी हियर. तो ये हो जाएगी क्लास 6, ठीक है. देन वी हैव 7th विच इज 95. अब 95, 90 और 100 के बीच में आएगा. सो इट विल बी समवेयर हियर लाइक दिस. सो ये हो गया क्लास 7. Then we have class 8 which is 100 and 100 यहाँ पे है. So it is like this. This will be 8th class. Fine. Then we have 9th and 90. 90 हमारे पास यहाँ पे है. So it will be like this. This is class 9th. Then we have class 10th which is 80. 80 यहाँ पे है. So like this. This is class 10. Fine. तो नीचे आप लिख सकते हो क्लास एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें मेंशन करना पड़ता है। तो ये है क्लासेस एंड दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइन। सो नाउ अब यहाँ पे जो कुछ पार्ट है क्वेश्चन के वो देखते हैं। ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट इन द बी सेक्शन इज व्हिच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो अब आपको बताना है किस क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स है और किस में मिनिमम। सो एक तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है, कौन सा नंबर सबसे कम है। लेकिन अब अगर आपने ग्राफ बनाया तो हम इसमें भी देख सकते हैं। सो द टॉलेस्ट वन इज, जितने भी ये बार्स है यहाँ पे, उसमें से जो सबसे टॉलेस्ट है दैट इज 5th। सो मीन्स जो हमारा मैक्सिमम है दिस विल बी क्लास 5th। ठीक है, सो मैक्सिमम हो गया क्लास 5th एंड मिनिमम। अब आप देखो सबसे छोटा बार कौन सा है, द लास्ट वन दैट इज क्लास 10th। सो वी कैन राइट इट हियर, मिनिमम हो गया 10th क्लास। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। अब आपको रेशियो निकालना है 6 एंड 8 का। तो 6 का कितना है स्टूडेंट्स, 120, और 8 क्लास का कितना है, 100 स्टूडेंट्स। फाइन। सो अगर आपको इसका रेशियो निकालना है, सो रेशियो कैसे निकालेंगे हम, 6 का निकालना है 8 से, तो 6 हो गया 120 अपॉन 8 के कितने हैं 100। सो 0 से 0 कैंसिल, नाउ दिस इज 12 एंड 10। सो 2 के टेबल से अगर हम करेंगे तो 2 5 is 10 and 2 6 is 12. So the ratio will come as 6:5. ठीक है, so the answer is 6:5. So this was about question number 3, and now you know how you can create a bar graph. Fine. So now let's come to question number 4.